रोजगार क्या देगा सर, इसमें तो धांधली हो रहा है। वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं चाहते क्योंकि पैसा देना पड़ेगा बजट पर, जब आपको वैकेंसी नहीं देना है। जब वेटिंग लिस्ट क्यों आप नहीं दे रहे भाई? आप तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट डाल रहे थे, SSC GD में क्यों नहीं डाल रहे हैं? कम से कम आप कोविड-19 के चलते अब जो वैकेंसी 2019 में आने वाला है सर, 20 में आने वाला, अब उसको 21 में ला रहे हैं। कंप्लीट कीजिएगा 2025 में, इलेक्शन के समय आप कंप्लीट उसको कीजिए। इस तरह मत कीजिए सर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सर कि कम से कम हमारी बात सुनिए सर। सर मैंने तो घर से निकले कि हम लोग का हक है सर कि हम लोग मेहनत किए हैं 3 साल, 3.5 साल मत कहिए सर, 2014 से ही कहिए, क्योंकि भर्ती का वेट कर रहे थे सर कि भर्ती निकलेगी। 2018 में निकली थी। एग्ज़ाम रिटर्न वगैरह सब दिए, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, फिर रीमेडिकल दिए, फिर फाइनल लिस्ट से बाहर किया। 8 साल मान के चलिए, 14, 4, 8 साल से वेट किए सर। इस भर्ती ने हम लोग को रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया सर, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की है सर और नंबर अच्छा है सर। इस बार जो धांधली तो हुआ है सर, क्या बोले सर, हम लोग रोड पर नहीं आते सर, आप कम नंबर वाले को नहीं लेते सर, तो हम लोग रोड पर नहीं आते। तब हम लोग सोचते कि चल भाई हम उससे ज़्यादा नंबर लाए। आप किसी को कम नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिए, नंबर बढ़ा चढ़ा के, नंबर उसको ग्रेस मार्क्स दे के सर नॉर्मलाइजेशन करके अब हम लोग को निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलत किए सर, ऐसा नहीं करना था सर। कम से कम गुस्सा आती होगी, मन एकदम टूट गया होगा। कोई सर बताइए सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, कोई अगर 20 नंबर लाता है और कोई लड़का 30 नंबर लाता है, तो 30 नंबर वाला का जॉब होगा कि 20 नंबर वाला का जॉब होगा? 30 वाले को जॉब होगा। ऐसा इतिहास में होता ही आ रहा है, जिसका मार्क्स अच्छा है उसका रिटर्न पर क्या, जिसका मार्क्स अच्छा है उसका नौकरी हो। यहाँ तो मोदी जी के सरकार में तो कम नंबर वाले को सिलेक्शन। अब बताइए सर कि हम लोग इतना क्राइटेरिया पार करके अब किसका नसीब खुल जाएगा? कम नंबर वाले लाया, वो कम दिन से पढ़ रहा है तो कम नंबर लाया, अब उसको ग्रेस दे के पास कर दिया। अब 70 जितना मेरिट बनाया था 40 यानी 54,000 जो बनाया मेरिट सर, इसमें 75% ही कम नंबर वाले ही सिलेक्ट हुआ है। क्योंकि क्यों किया गया, क्या क्यों किया सर? ये SSC, ये मोदी जी का रूल है, पता नहीं सर क्या नॉर्मलाइजेशन किया, हम लोग को सपना तोड़ दिया सर। हम लोग बहुत मार्क्स लाए सर। एक सिपाही के लिए कितना मार्क्स चाहिए सर? 80 नंबर चाहिए, 85 नंबर चाहिए। आप क्वेश्चन भी तो सर ईजी नहीं रहता सर, क्वेश्चन भी तो ईजी नहीं था। आप लेते हैं कंप्यूटर पर एग्जाम, एक सिपाही का एग्जाम लेते हैं सर, कंप्यूटर बेसिस पर लेते हैं सर। तो अब कंप्यूटर पर लड़का आप सिपाही वाला दौड़ने वाला नंबर कितना ला सकता है सर? बहुत हम लोग कोशिश किए सर, इतना 74 नंबर है मेरा। आप क्या पॉलिसी कर रहे हैं? किसी को 20 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 10 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को 15 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी को घटा भी रहे हैं। जब नेगेटिव मार्क्स नहीं है सर, तो ऑल कैंडिडेट सॉल्व किया है सर, क्वेश्चन सब तो ठीक किया है ऑलरेडी, सब ठीक किया। जो नेगेटिव मार्क्स नहीं तो आप घटा क्यों रहे किसी का नंबर? किसी लड़की का एक देखे सर, एक बगल की लड़की थी सर, 58 नंबर लाया सर, उसको आप घटा के 54 कर दी, क्यों घटाए सर? अब बताइए सर कि कम नंबर, हम लोग का दिल इसलिए टूट गया सर कि आप कम नंबर वाले को ग्रेस दे के नहीं करते सर ना। अगर आप अधिक मार्क्स कटअप लेके, ठीक है, कम नंबर वाले को आप नहीं लेते, अधिक नंबर वाला लेते तो हम लोग नहीं आते, चल मेरे साथ, ठीक है भाई नंबर नहीं है, अच्छा कटअप इस पर चल गया। कटअप नहीं जाता सर, हम लोग एक भी भाई, हम लोग का एक भी भाई यहाँ पर नहीं, रोड पर प्रोटेस्ट नहीं करते, सबका नंबर अच्छा खासा है, सब अच्छा मार्क्स लाया सर, सबका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, किसी को नंबर घटा दिया। ही बहुत बड़ा गलत धांधली किया है सर, ऐसा नहीं करना था मोदी जी को, और हम लोग को बहुत मेहनत इसमें की है। मोदी जी की क्या गलती? वो तो नौकरी देने की कोशिश कर सर, तो मोदी जी को सुनना तो चाहिए सर कि आप बच्चे को साथ क्या कर रहे हैं। आप SSC वाले को क्यों सौंप दिए? आज SSC को नहीं देते पारामिलिट्री फोर्स में, तो आप सब डिपार्टमेंट को, जब BSF खुद फिजिकल ले रहा है, मेडिकल ले रहा है, तो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता है BSF और रिजल्ट नहीं बना सकता। ये SSC तो धांधली कर रहा है सर। अब किसी को आप बताइए सर, हम लोग अब दूसरा पारा, अब हम लोग 8 साल में भर्ती कंप्लीट हो गया, दिल टूट गया सर। हम लोग जज्बा था कि सिपाही में बनना है, और इसके लिए बहुत मेहनत मैंने किया है, फिजिकल और एक्सीलेंट भी मारे सर। इतना कैसा लग रहा है सपना? सपना सर तोड़ दिया है सर। और सपना हम लोग तो कोशिश कहता है ना से, कहावत लहरों की डर से नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, और इस बार मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी निकलने वाला है सर, कम से कम जो, और नित्यानंद राय भी बोले हैं कि 1,11,000 वैकेंसी जब खाली है, पद खाली है, तो आप क्यों जल में नमक छिड़कने के लिए वैकेंसी दे रहे हैं? आपके पास जब ऑलरेडी कैंडिडेट, जब आपके पास ओवर एज है, बहुत का ओवर एज हो गया, आप उन लोग को तो कम से कम ले लीजिए, वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए।
वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए। जो सीट आप 54,000 आप 60,210 पर आप रेशियो बना के रिजल्ट दिए हैं, फिजिकल कटअप सब दिए हैं, तो आप 54,000 को लिए। ये कौन सा नया किया? और एसएससी वाले बोल रहे थे 54,000 पर 6,000 हम अगला कैंडिडेट को अगला भर्ती में जोड़ देंगे। तो क्यों भाई आप अगला कैंडिडेट को अगला भर्ती को क्यों जोड़िएगा? मेरा सीट आप मेरा सीट को दीजिए, वेटिंग लिस्ट निकालिए और ये सीट जो बचा हुआ है उसको लीजिए। ऑलरेडी हमको सर सूचना कहीं से मिला सर कि कहीं मुजफ्फरपुर में एक सीआरपी कैंप में 480 कैंडिडेट को बुलाया गया सीआरपी में ज्वाइनिंग, उसमें मात्र 390 को यानी ज्वाइन किया, बाकी तो 80-90 को हर कैंप से छोड़ रहा है सर। बहुत लड़का का सीआरपी में हुआ है ज्वाइन नहीं कर रहा है। वेटिंग लिस्ट का मांग है सर कि वेटिंग लिस्ट कम दे दीजिए सर कि हम लोग का बच्चा सब को नंबर डिक्रीज करके सब कुछ चल जाएगा वेटिंग लिस्ट में। प्लस में 5,000 सीट जो बचा है हमको लगता है सर 42 या 43,000 कैंडिडेट सर इस बहाली में ज्वाइन करेंगे। बाकी सब बहुत सारा ग्रुप डी में कर रहे हैं, बहुत सारा दरोगा में चल गए सर, बहुत सारा दिल्ली पुलिस, बहुत सारा वैकेंसी में बिहार पुलिस में कुछ चल जाएगा सर। तो सीट तो खाली रहेगा सर, लेकिन हम लोग को सीट दे दिया जाए सर, क्योंकि आप नित्यानंद राय बोले हैं कि उम्मीद मिली है आप लोगों को सरकार की तरफ से? अभी तक कोई न्यूज़ नहीं सर, ये सरकार कहाँ कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी तो कोई न्यूज़ नहीं मिला है सर। सरकार दिल्ली में 2 महीने हो गए हैं आपको, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे वहाँ से कुछ मिला या फिर आपको सरकार जो है नेशनल मीडिया वाला तो सिर्फ कोरोना लेके शो कर रहे हैं, खाली कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना जा रहा है, कोरोना आ रहा है, इलेक्शन। हम लोग का मुद्दा तो कहाँ कर, हम लोग को उस दिन आया था कोई न्यूज़ वाला कुछ सीख करके निकल गया शॉर्टकट में, आप पता नहीं दिखाया भी नहीं। हम लोग का हक है सर, हम लोग ईमानदारी से किए सर, और हम लोग विश्वास भी मोदी जी किए कि मोदी जी कुछ अच्छे करेंगे। और हाँ, मैंने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, हम बीजेपी को ही दिए सर। हम लोग बिहार से भरोसा टूट गया सर कि नीतीश कुमार हम लोग को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ भी फिट किए थे वहाँ भी हम फिट किए थे, वहाँ भी मेहनत की, बिहार पुलिस भी निकाले सर। हम सोचे बिहार में धांधली हो रहा है, केंद्र में धांधली नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो केंद्र में भी धांधली हो रहा है, मेडिकल में सब में पूरे धांधली हो रहा है, मेरिट लिस्ट में भी धांधली हो रहा है, और नंबर बढ़ी कर रहा है सर। बताइए, हम लोग अधिक नंबर लाए सर, कम नंबर लाते सर तो एक सपना, चल भाई कम नंबर लाए, अब कम नंबर वाले अधिक नंबर वाले को अब सिलेक्ट छोड़ दिए और कम नंबर वाले को ले लिए मोदी। हम तो सरकार से कहते सर इस पर जांच किया जाए सर, और कम से कम हम लोग को न्याय दीजिए सर, और वेटिंग लिस्ट निकालिए सर। और आपके पास जब सीट है सर तो हम लोग से 10-20 हज़ार सीट बढ़ा के प्लस वेटिंग लिस्ट और प्लस जो सीट बचा हुआ है सर ले लिया जाए सर, तो हम लोग एक भी बंदा नहीं रहेंगे सर। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है सर, वेटिंग लिस्ट में हम लोग सब आ जाएंगे। आप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालना चाहते हैं? यानी आप जॉब देना नहीं चाहते हैं? क्यों भाई ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकाले? जब लड़का ज्वाइन नहीं करेगा, आप जब 60,000 इतना सीट है तो हम लोग ही जाएंगे। अब फिर न्यू वैकेंसी निकालिए, फिर 4 साल में उसको कंप्लीट कीजिएगा, चुनाव लड़िएगा, तो हम लोग तो बेरोजगार हो गए ना। बेरोजगारी लग नहीं रहा, जिस हिसाब से सरकार बात कर रही है कि रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेरोजगारी देश में। सर रोजगार क्या देगा सर, इसमें तो धांधली हो रहा है। वेटिंग लिस्ट निकालना नहीं चाहते क्योंकि पैसा देना पड़ेगा बजट पर, जब आपको वैकेंसी नहीं देना है, जब वेटिंग लिस्ट क्यों आप नहीं दे रहे भाई? आप तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट डाल रहे हैं, तो एसएससी जीडी में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, देखिए हम लोग सब चल जाएंगे। वेटिंग लिस्ट निकालिएगा सर तो नंबर डिक्रीज करके सबको लेना पड़ेगा ना सर, तो 20,000 तो सीट बचेगा, कोई तो भाई जाएगा 20,000 में, हम लोग भी तो जाएंगे और भाई जाएगा, और प्लस में जो 5,000 6,000 सीट वो बचा है 26,000 हो गया सर। कम से कम तो 26,000 तो ज्वाइन करेंगे, बाकी तो और जो न्यू भर्ती आने वाला है सर, कम से कम हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं सर, 8 साल हो गया सर, हम लोग का एज ओवर हो गया, बहुत सारे भाइयों का एज ओवर हो गया, इसी पर डिपेंड था कि हम लोग का नौकरी होगा। आप घर वालों की होती है चलती सर, आप सारा प्रोसेस किए, हम लोग का आज कोविड-19 ने किए, हम लोग का एज ओवर हो गया, इसका जिम्मेदार तो आप ही है सर, आप तो सारा काम किए कोविड-19 के अंतर्गत। और हम लोग को जब आज वैकेंसी 2020 में आने वाला था सर मार्च में, और हम लोग का आज तो एवरेज भी नहीं हम हो सकता सर कि आप 4 साल में वैकेंसी, यही साल भर वैकेंसी निकालते सर, तो हम लोग तो चल भाई इसमें नहीं हुआ तो इसमें ट्राई करेंगे। लोगों से क्या अगर वैकेंसी आप अगर इसमें भरेंगे भी सर ना, फिर तो वही धांधली होगा सर। अगर मार्क्स भी अच्छा लाएंगे तब तो भी आप डिक्रीज कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो घटाने या बढ़ाने वाला तो आप पर डिपेंड करता है, आप किसको बढ़ा दीजिएगा, किसी को घटा दीजिएगा। अब तो हमको डर लगता है सर वैकेंसी भरने में भी, अब फिजिकल करने में, अब मेडिकल देने, मेडिकल में भी तो वही धांधली है, पैसा ले रहा है, कोई इधर मार रहा है, इधर मैंने मेडिकल में तो धांधली चल रहा है। माना जाए कि पूरी तरीके से सर ये सिपाही के लिए सर बहुत पूरा एकदम करप्शन है सर, ये पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है सर।